आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? नहीं, नहीं नहीं, ये तो बस कोई बात नहीं, मैं आपके लिए जूस बनवाती हूँ। नीली, एसी ऑन कर दो ना। जूस की कोई जरूरत नहीं है, मैं चलता हूँ, ठीक है? अरे, आप हमारे घर पहली बार आए हैं सर, इतना तो बनता ही है। बैठिए ना, मैं अभी लाती हूँ। लगता है ये नागिन मुझे यहाँ से जाने नहीं देने वाली। मत्ती मारी गई थी, जो ये जिम्मेदारी मैंने अपने सर पर ले ली। जल्द से जल्द मुझे यहाँ से निकलना होगा। आज आप इतने शांत क्यों बैठे हैं? हाँ, जब मौत आंखों के सामने खड़ी हो तो कैसे बात करूं? आपने कुछ कहा क्या? वो एसी चालू करने के लिए कहा, आपने किया ही नहीं। सॉरी, अभी करती हूँ। अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? ओह, घर देख रहे हैं क्या? बहुत सुंदर है, किसी नरक से कम नहीं है। ये लीजिए जूस। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस नागिन ने इस जूस में जहर मिला दिया हो? सर, जूस। हाँ, और भाई गोविंद, क्या कहलाए वो दिखाओ। इतने सारे गहने, सगाई की बढ़िया शॉपिंग है। हाँ जीजा जी, ये सिर्फ घर वालों के लिए नहीं, शिवानी के लिए भी खरीद रहे हैं। बस देख रहे थे कौन सा सबसे अच्छा है। अरे, शिवानी की पसंद, उसकी नापसंद तुम लोग कैसे जानोगे? जरा ये तो बताओ मुझे। देखो जी, उसे गहने हम दे रहे हैं, उससे पूछेंगे तो उसे पता चल जाएगा। अरे, हम उसे जो भी गहने देंगे वो वही पहनेगी, बस उसे पसंद तो आए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, हमें वक्त के हिसाब से बदलते रहना चाहिए। तुम पुराने डिजाइन वाले सेलेक्ट करोगी और वो ठहरी आज के जमाने की लड़की, वो सेलेक्ट करेगी तो अच्छा रहेगा। अगर ऐसा है तो भाभी को कॉल करके यहाँ बुला लीजिए। व्हाई नॉट? हेलो, हेलो बेटा, दिग्विजय बोल रहा हूँ। कहिए ना अंकल। वो सगाई के लिए घर वाले गहनों की खरीदारी कर रहे हैं, तुम यहाँ आकर सेलेक्ट कर लेती तो अच्छा रहता। अरे, इन सब में मेरी क्या जरूरत? आप जो भी पसंद करेंगे मुझे अच्छा लगेगा। वही बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। तुम्हारी सास को तुमसे बात करनी है। हेलो शिवानी, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। माँ जी, वो ये कुछ नहीं, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, आती हूँ, रखती हूँ। आपके दोस्त का ही कॉल आया था। मेरे दोस्त का? कौन, किसने कॉल किया था? त्रिविक्रम के पापा मुझे घर बुला रहे हैं। ओहो, ओके ओके। आप इतने चुप चुप क्यों हैं? वो मुझे थोड़ी शर्म आ रही है, इसलिए मैं नए लोगों से थोड़ा कम ही बात करता हूँ। अरे, हम कहाँ आपके लिए नए हैं। उस दिन जब हम पार्टी में मिले थे तो आपने हमसे कितनी सारी बातें की थी। जूस पीजिए ना। हाँ जूस। हाँ, कंपनी का फोन था। लगता है डॉक्टर साहब आज मुझे मार कर ही मानेंगे। क्या यार, कोई आपको काफी देर से बार बार कॉल कर रहा है, लगता है अर्जेंट है। अटेंड कर लीजिए आप। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो? बार बार फोन करके मेरी जान क्यों खा रहे हो? अरे वहाँ क्या चल रहा है ये सोच सोच कर यहाँ मेरी जान जा रही है।
तुम वहां पर क्या कर रहे हो? और वो मिली कि नहीं? मैं इस वक्त उसी के घर पर हूँ। क्या? तुम उसके घर पर हो? वो मिल गई तुम्हें? जल्दी से उसे यहाँ ले आओ, जल्दी करो। ए, यहाँ मैं इतने टेंशन में हूँ कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और तुम हो कि लेके आओ का माला जप रहे हो। हर पल ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मुझे मारना चाहती है। अरे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम जल्दी से उसे लेकर आओ। नीली, मैं जरा तैयार होकर आती हूँ। त्रिविक्रम के घर जाना है, कहीं लेट ना हो जाए। ठीक है शिवानी। हाँ ठीक है, रखो। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इसे वहां पर कैसे ले जाऊं? शिवानी जी कहाँ पर हैं? शिवानी ऊपर गई है। बात क्या है, आप टेंशन में लग रहे हो? हाँ, वो बताइए ना, क्या हुआ? त्रिविक्रम का एक्सीडेंट हो गया है। ये आप क्या कह रहे हो? त्रिविक्रम का एक्सीडेंट हो गया? हाँ, यही बताने के लिए फोन किया था मुझे। ये बात मैं शिवानी जी को कैसे बताऊं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज आप ही ये बात उन्हें बता दीजिए। ठीक है। हाँ, अब मैंने कह तो दिया, बस मेरा झूठ काम कर जाए। एक बार मैं उसे यहाँ से बाहर ले जाऊं, फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। नागिन, आज तुम्हारा खेल खत्म समझो। सर, क्या हुआ? त्रिविक्रम ठीक तो है ना? त्रिविक्रम की कार का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे दोस्त का कॉल आया था। एक्सीडेंट? हे भगवान! आप कहाँ जा रही हैं? त्रिविक्रम को फोन करने। आप अभी उसे फोन नहीं कर सकती, क्योंकि त्रिविक्रम के फोन से ही मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया था। और त्रिविक्रम अब बात करने की स्थिति में नहीं है। क्या? वो बात भी नहीं कर सकते? अब मैं क्या करूं? मुझे वहां जाना होगा। कहाँ है वो? मैं वो जगह जानता हूँ। अब चलिए चलते हैं। हाँ चलिए चलिए। ड्राइवर, गाड़ी थोड़ी तेज चलाओ ना प्लीज। सर, प्लीज अपने दोस्त को फोन करके एक बार त्रिविक्रम के हाल के बारे में पूछ लीजिए प्लीज। हेलो। अरे विश्वकंठ, कहाँ हो मेरे भाई? तुम आ रहे हो कहकर अब तक कहाँ रह गए भाई? वो मैं बस आ रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली आना कहाँ पर है। जरा आप बताएंगे कि हमें आना कहाँ पर है? वहीं पर। हर बार हम जिस जंगल में मिलते हैं ना, वहीं पर आ जाओ। हम सारी तैयारी कर चुके हैं। आज तो उस नागिन को सबक सिखा कर ही रहूंगा मैं। तुम जल्दी आ जाओ। हाँ, ठीक है। समझ गया। बस अभी पहुँचता हूँ। त्रिविक्रम कैसे हैं? हाँ, वो त्रिविक्रम की हालत कैसी है? हाँ। कहो कि उसे बहुत चोट आई है। कहो कि ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। त्रिविक्रम को नहीं, उस नागिन को। ओहो, त्रिविक्रम को एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज्यादा चोट आई है। ठीक है। हम बस पहुंच रहे हैं। ठीक है। हाँ सर, क्या कहा उन्होंने? क्या कह रहे थे? वो उसके चोट बहुत गहरे हैं, जल्दी आने के लिए कहा है। डोंट वरी, ओके? अरे रे, विश्वकंठ नागिन को लेकर आ गया। देखो तो। मैडम आ जाइए। चलिए। त्रिविक्रम की कार का एक्सीडेंट यहाँ हुआ था? वो यहाँ क्या कर रहे थे? और यहाँ तो कोई कार भी नहीं दिख रही। वो एक्सीडेंट यहाँ पर नहीं, यहाँ से थोड़ी दूर पर हुआ है। वो ये जंगल है ना, कार से जाने में बहुत ज्यादा लेट हो सकता है, इसीलिए यहाँ से चलकर जाएंगे तो बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। चलिए। लेकिन वो सोच विचार करने का टाइम ना तो आपके पास है ना मेरे पास है। जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाना है। प्लीज चलिए। हेलो मैडम। हेलो। वो छोटे मालिक ने एक ड्रेस का ऑर्डर दिया है।
तैयार हो गया है क्या? तैयार है सर, 2 मिनट्स। हाँ। छोटे मालिक ने शिवानी जी के लिए कैसा ड्रेस बनवाया होगा? आज जरा उनकी पसंद भी देख लेते हैं। उन्होंने किसी को भी दिखाने से मना किया है, लेकिन मुझे देखने को मना नहीं किया है, तो फिर मैं तो देख ही सकता हूँ। सर, हे भगवान, ये तो बिल्कुल वैसा ही ड्रेस है जैसे सपने में था। हाँ, सेम ड्रेस शिवानी ने अपनी सगाई में मेरे सपने में पहना था। छोटे मालिक ने ये ड्रेस बनवाया है? अरे बाप रे। मैडम, आपसे पूछना था, ये ड्रेस वापस बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा? मिनिमम 1 हफ्ता लगेगा सर। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? जो नहीं होना चाहिए वही होने की परिस्थितियां बन रही हैं। सर, ये क्या है? ये कैसी आवाज है? रुकिए। बंद कीजिए। यस, मैं ही हूँ। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। डैड, ये नेकलेस कैसा है? बहुत सुंदर है ना? मुझे बहुत अच्छा लगा, खरीद दीजिए ना। क्या सिर्फ ये सब तुम्हारा है? आई डोंट माइंड। जिसे जो चाहिए वो चाहे तो इसमें से कुछ भी खरीद सकता है। एंगेजमेंट के दिन ये मत कहना कि ये दिलवा दिया, वो नहीं दिलवाया, ये नहीं चलेगा। बेबी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ही सब रख लो, शिवानी के लिए भी कुछ छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, पहले शिवानी सिलेक्ट करेगी, उसके बाद ही हम खरीदेंगे। मालिक, डॉक्टर साहब का फोन है। हाँ संभा, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे भाई। अभी जल्द से जल्द मेरी कही जगह पे तुम्हें तुरंत आना होगा। भाई, यहाँ तो सगाई की तैयारियां चल रही हैं। ये सब छोड़कर कैसे आऊं? जो भी बात है वो फोन पर बताओ। तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं करनी, क्योंकि अब ये सगाई नहीं होने वाली है। ये क्या कह रहा तू? सॉरी, एक्सक्यूज मी। ये शिवू, पागलों की तरह बात मत कर। अपनी दवाइयां ले रहे हैं ना? सब ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। उस दिन तुम्हारी बहू ही नागिन, इस बात पर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा था ना? आज साबित कर दूंगा। अभी साबित करता हूँ, आ जाओ। तुझसे कब से कह रहा हूँ मैं, इस बात को लेकर मजाक नहीं चलेगा। तो फिर से शुरू हो गया। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। तुम्हारी होने वाली बहू शिवानी हमारे साथ है। मैंने अभी उससे बात की और वो घर आ रही है। वो तुम्हारे घर आ ही नहीं सकती, क्योंकि जब वो तुम्हारे घर के लिए निकली थी तब हमने उसे किडनैप कर लिया। व्हाट? अभी वो हमारे साथ है। मेरे इतने कहने पर भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा था ना?
अभी अभी तुम्हारे मोबाइल पे मैंने एक वीडियो बना के भेजा है, उसे देखो, तब शायद तुम्हें यकीन हो जाए। क्या तुम नागिन हो? सही पहचाना, मैं ही नागिन हूँ। जिस नागमणि के लिए तुम लोगों ने नाग लोग के एक नाग को मारा था, मैं उसी नाग की प्रेमिका हूँ और आज मैं यहाँ उसकी मौत का बदला लेने आई हूँ। देख लिया ना, पता चल गया ना कि वो कौन है। अब जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। आ रहा हूँ। चौंक गई क्या? आखिर मैं बच कैसे गया, यही सोच रहे हो ना तुम? मैं कभी मरा ही नहीं था। जब तक तुम नहीं मरोगी, तब तक मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुमने मुझे मारने की बहुत बार कोशिश की, फिर भी मैं यहां जिंदा खड़ा हूं। जानती हो क्यों? ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। जब से मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ हूं, मैंने तुम्हें कई बार ढूंढा और 2 बार तुम मुझे मिल भी गई थी। मैं तुम्हें तब भी मार सकता था, लेकिन मुझे सही मौका नहीं मिला, इसलिए तू बच गई। तुम ही नागिन हो ये कहने पर हमारे दोस्त को यकीन नहीं हुआ, लेकिन आज देखो, रंगे हाथ पकड़ी गई हो तुम। थोड़े ही समय में हमारा दोस्त आ जाएगा। उसके आने के बाद तुम्हारी कहानी। क्या तुम लोग मुझे मारने वाले हो? जब परवाने की मौत आती है ना, तो वो खुद शमा की तरफ चला जाता है। ए! तुम्हारा जिंदा बचना, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना, तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब नहीं जानती? मैं सब कुछ जानती हूँ। उस दिन त्रिविक्रम के घर पार्टी में नागिन की धुन बजाकर तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे ना, ये भी जानती हूँ मैं। लेकिन उस दिन मुझे मनुष्य रूप से सर्प रूप में बदलता हुआ देखकर तुम वहीं बेहोश होकर गिर गए थे। तुम्हारी कोशिश तो नाकामयाब हो गई। अगर तुम बेहोश थे तो तुम फार्म हाउस कैसे पहुंचे, ये याद है क्या? तुमने जो सबूत के तौर पर वीडियो बनाया था, वो फोन कहाँ है? वो मेरे पास है। इतना सब कुछ जानते हुए भी क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा? क्योंकि मेरे लिए तुम जरूरी नहीं हो। तुम्हारे साथ और कौन कौन है, नागमणि किसने चोरी की है, वो लोग जरूरी है। तुम्हारे दोस्तों को आने दो, सबको एक साथ मारूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। अरे रे रे रे, ये क्या कह रही है? क्या ये सच कह रही है? इसे यहाँ बांध कर कहीं हमने हमारी मौत को न्योता तो नहीं दिया ना? किसी को डरने की जरूरत नहीं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मालिक, ये क्या है मालिक? मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मेरे घर में जो आई थी, जिसे हमने सालों तक बंदी बनाए रखा, घर पर जो शेर आया था, वो और कोई नहीं, यही थी। हमारे आस पास रहकर
उसने हमारे बारे में सारी जानकारी जमा कर ली है और उस दिन शिवानी के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए बच गई वो। मालिक, इस विषय में हमें थोड़ा सोच समझकर काम करना होगा, क्योंकि उसने हमें अभी तक कुछ नहीं किया है, तो फिर हम क्यों उसे परेशान करें मालिक? शेर भूख लगने पर ही शिकार करता है, शिकार शेर को ढूंढते हुए नहीं आता। वो नागिन भी ऐसी ही है, अगर हमने उसे जिंदा छोड़ दिया तो वो हमें मार डालेगी। उसके मरने का समय पास आ गया, आज मैं उसे मार कर रहूंगा, फिर सारा खेल खत्म। चलो आओ मेरे साथ। मालिक, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैंने मेरे सपने में जो कुछ देखा वैसा कुछ भी नहीं होगा, मैं होने भी नहीं दूंगा। शिवानी ये कपड़े नहीं पहन सकती, मैं ये कपड़े शिवानी को दूंगा ही नहीं। शिवानी को क्या, ये किसी को नहीं मिलना चाहिए। मैं इसे छुपा देता हूं। अब मैं भी देखता हूं कि मेरा सपना कैसे सच हो सकता है। छोटे मालिक को बिल्कुल ऐसा ही ड्रेस बनवाने में 1 और हफ्ता लगेगा, दुकानदार ने ही कहा है, और इसी 1 हफ्ते में सगाई भी हो जाएगी। मैं तो यही चाहता हूं। अब तो मेरा सपना किसी भी हाल में सच नहीं हो सकता, ये बात तो तय है। हे भगवान, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आओ 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 आओ, देखो ऐसे, देखो 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 कैसा हाल हो गया है इसका। तुम? आप इन लोगों के साथ मिले हुए हैं? मैंने आपको क्या सोचा था, और आप तो मनुष्य के रूप में राक्षस है, ये मुझे आज पता चला। मैंने भी तुम्हारे बारे में क्या सोचा था, लेकिन तुम मनुष्यों का मुखौटा पहनकर हमें मारने आई इच्छाधारी नागिन हो, मैं जान नहीं पाया। इतने दिन आप मेरी नजरों के सामने थे, लेकिन फिर भी मुझे आप पर कभी शक नहीं हुआ। शक नहीं होने का कारण भी तुम ही हो। हमारे परिवार के करीब आने की कोशिश, हमसे रिश्ता बनाने की कोशिश तुमने की। कहो, क्यों आई हो यहाँ पर? तुम्हारा मकसद क्या है? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, जल्दी से अपना मकसद बताओ। ये आप कैसे नहीं जानते? मैं एक नागिन हूँ, ये जानते हुए भी अपने पापों के बारे में आप मुझसे सुनना चाहते हैं? मतलब? 25 साल पहले आपने इन सब के साथ मिलकर क्या किया था, भूल गए क्या? 25 साल पहले जब मैं अपने प्रेमी के साथ वहाँ अकेले में समय बिता रही थी, उस वक्त आपने वहाँ आकर उसे मार दिया और नागमणि चुरा कर ले गए। कुछ याद आया? उस दिन आप सबने मिलकर एक घटिया हरकत की थी। आज मैं उसी का बदला लेने के लिए भूलोक पर आई हूँ, समझे? मेरी स्वर्ग जैसी जिंदगी को तुम राक्षसों ने ही नर्क बनाया है। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी मौत है। तुमने जो नागलोक की नागमणि चोरी की है, उसे वापस हासिल करके उसे नागलोक वापस ले जाना ही मेरा उद्देश्य है। तुम लोगों ने जिस समय मेरे प्रेमी को मारकर नागमणि चुराई थी, उसी वक्त मैंने प्रण ले लिया था कि मैं तुम लोगों से बदला लूंगी। इच्छाधारी नागिन होने के बावजूद भूलोक पर सामान्य मनुष्यों जैसा रहना, क्या ये सब तुमने बदला लेने के लिए किया है?
मेरे बेटे से प्यार किया तुमने, क्या ये सब झूठ था? तुम्हारा प्यार झूठा है क्या? तुमने नागमणि हासिल करने के लिए, अपना बदला पूरा करने के लिए मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी। तो तुमसे प्यार कर बैठा, मैं उसका बाप, उसके लिए तुम्हें बहू बनाने चला था। मैं भी तुम्हारे जाल में फंस गया। हंसो मत, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मन खराब ही गला दबा दूं। मैं तुम्हें मारूंगा जरूर। कहो, मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? तुमने जो मुझे धोखा दिया है उसके सामने ये तो कुछ नहीं। तुम लोगों ने जो नागलोक के साथ अन्याय किया है उसका बदला लेने के लिए ही मैंने ये सब किया। मैंने जो भी किया है वो अन्याय नहीं है। इन सब के पीछे मेरा उद्देश्य सही है। मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया, तुम्हें तो यही गाड़ूंगा। मुझे मारना तुम्हें इतना आसान लगता है क्या? ये असंभव है। नागलोक की प्रतिष्ठा नागमणि को चुराकर सर्पद्वेष के अधीन अपनी मौत को तुमने ही न्योता दिया है। मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। मैं तेरी मौत हूं। आज तेरे गुस्से का आखिरी दिन है। कितने साल बताए तुमने? 25 साल है ना? 25 सालों की तुम्हारी ये जंग आज खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। क्या कहा तुमने? नागमणि वापस ले लोगी? नागमणि हमारी है और उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। जैसे हमने नागलोक से नागमणि लिया, तुम वैसे ही ले जाने की सोच रही थी। हम नागलोक वालों जैसे बेवकूफ नहीं हैं। आवाज नीचे, आवाज। मालिक, घर से फोन आ रहा है। उठाना मत, पहले इस नागिन का खेल खत्म करूंगा। मालिक, वापस फोन आ रहा है। लगता है कोई अर्जेंट काम है। मैं ही बात कर लेता हूँ। जीजा जी कहाँ चले गए? नहीं, मैं नंदिश बात कर रहा हूँ। मालिक अभी थोड़े बिजी हैं। अरे नंदीश, जीजा जी कहाँ चले गए? जरा उन्हें फोन दो। वो शिवानी को घर बुलाकर खुद कहाँ चले गए? शिवानी हमारे घर आई है। ये आप क्या कह रहे हैं गोविंद भाई? शिवानी मैडम घर पर आई हुई है? क्या बोल रहे हो गोविंद? शिवानी घर पर आई है? हाँ जीजा जी, आप ही ने तो उसे बुलाया था। घर पर आ गई है। हम सब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। क्या वो सच में घर पर आई है? आप ये क्या कह रहे हैं जीजा जी? भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मुझे वीडियो कॉल करो। ठीक है, करता हूँ। क्या हो गया दिग्विजय? शिवानी मेरे घर पर आई है। हाँ? अरे रे 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 रे, ये कैसे हो सकता है? ये तो यही खड़ी है। लगता है वो मजाक कर रहा है। सही से पूछो उससे। गोविंद को वीडियो कॉल करने को कहा है। हाँ। देखते हैं। जीजा जी, आपको मुझी पर भरोसा नहीं है ना? ये देखिए, सब लोग जीजा जी को हाय बोलिए। हाय अंकल। हाय।
मैं आ रहा हूँ बेटा। अरे रे 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 रे, ये कैसे हो सकता है? ये तो कोई पिक्चर जैसा लग रहा है। यहाँ भी ये है, वहाँ भी ये है। डबल रोल है क्या? रुको दिग्विजय, ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो कुछ गड़बड़ चल रही है। शिवानी जी, व्हाट हैपेंड? अनकंफर्टेबल फील कर रही हो क्या? नहीं नहीं, नथिंग। सच कहिए ना शिवानी जी। भैया, भाभी कह रही है ना कोई बात नहीं है, अब ज्यादा मत सोचो। भाभी ये देखिए, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कहते बेटा, एंगेजमेंट में गहने देना हमारी परंपरा है। तुम कुछ पसंद कर लो। मे बी वो सिलेक्ट नहीं कर पा रही हैं। यू शुड ट्राई इट ऑन। रीना, तुम उन्हें कमरे में ले जाओ। ठीक है भैया। भाभी चलिए। दिग्विजय, क्या सोच रहे हो? शूट हर। दिग्विजय जी, अगर आप इसे नहीं मार पा रहे हैं तो मुझे दीजिए, मैं इसे शूट करता हूँ। रुको विषकंठ, इसे अभी नहीं मारेंगे। दिग्विजय जी, अगर हमने अभी देरी कर दी तो वो हमसे अपना बदला ले लेगी। सबसे पहले इसे मारिए, बाकी सब बाद में देख लेंगे। ये पागलपन से कम नहीं होगा। कुछ भी करने से पहले दिमाग शांत रहना चाहिए। हाँ, मालिक एकदम सही कह रहे हैं। इस विषय में जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। एक जैसी दिखने वाली दो जगह पर है। इनमें से कौन नागिन है और इनमें से कौन मेरी बहू है, ये जानना है। एक छोटी सी भी गलती हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। अगर दोनों सांप हुए तो? अरे रे 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 रे, अभी अभी एक सांप को कब्जे में लिया है, अब यहाँ एक और सांप आ गया है। हे भगवान! ए, तुम जरा चुप रहो। दिग्विजय, अब हम क्या करें? इसे लेकर हम घर तो नहीं जा सकते। हम इसे कितना भी टॉर्चर करें, ये मुंह नहीं खोलेगी। अगर हमें इस समस्या का समाधान चाहिए तो गुरुजी से बात करनी होगी। देखो, तुम सब इसका ध्यान रखो, मैं गुरुजी को लेकर आता हूं। नंदीश, हे त्रिशूल, तुम कब आए? छोटे मालिक, बस अभी आया। ये क्या, तुम खाली हाथ आए हो? तुम्हें तो शिवानी जी का ड्रेस लाने भेजा था। वो छोटे मालिक, ड्रेस अब तक तैयार नहीं हुआ है। व्हाट? फिर उन्होंने मुझे कॉल करके ये क्यों कहा कि ड्रेस रेडी है, आकर ले जाओ? हाँ, असल में ड्रेस रेडी हो गई थी, लेकिन जब मैं उसे लेने गया वहाँ पर मैंने कवर खोल के देखा और देखा कि ड्रेस बराबर से स्टिच नहीं हुई थी। ड्रेस सही रूप से तैयार नहीं हुई थी छोटे मालिक। फिर आपने जो उन्हें डिजाइन कहा था वैसा तो बिल्कुल नहीं था। मैंने, हमारे छोटे मालिक ने अपनी सगाई के लिए स्पेशल ऑर्डर देकर ड्रेस बनवाया है, आप लोग उसे ऐसे कैसे बना सकते हैं? ये कहकर वापस कर दिया। हाँ क्या? हाँ। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, वो बहुत ही फेमस डिजाइनर है। रुको, मैं उन्हें कॉल करके उनकी खबर लेता हूँ। नहीं छोटे मालिक, कॉल मत कीजिए। हे त्रिशूल, तुम इन्हें जानते नहीं हो, इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। हाँ छोटे मालिक, वो मैंने खुद उन्हें इतना डांटा है कि उन्हें रात में नींद भी नहीं आएगी, वो बस ड्रेस बनाते रहेंगे। ठीक है, तो आपसे ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ छोटे मालिक, हो जाएगा। अगर ये जिम्मेदारी मेरी हुई तो वो ड्रेस यहाँ कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। शिवानी वो ड्रेस पहन ही नहीं सकती। वाह शिवानी जी, आप बहुत सुंदर दिख रही हैं। I mean, कहीं आपको मेरी नजर न लग जाए। भैया देखो, भाभी का चेहरा शादी के नाम से कैसे खिल गया है। त्रिशूल, देखो जरा ये नेकलेस कितना सुंदर लग रहा है। मेरे सपने में भी ऐसा ही नेकलेस था, ये कैसे हुआ? ये त्रिशूल, कुछ कहो ना, ये नेकलेस कितना सुंदर है ना। हाँ ये चलिए शिवानी जी। जब भी मैं सोचता हूँ मेरा सपना सच नहीं होगा, तब कुछ ऐसा हो जाता है कि लगता है सपना सच हो जाएगा। इसका मतलब मेरा सपना क्या?
वो लड़की नागिन है? हाँ गुरुजी, वो नागिन है। ये असंभव है, असंभव है ये। गुरुजी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अभी वो कहाँ है? इस वक्त शिवानी इसी जंगल में है। आइए मैं दिखाता हूँ। ये कैसे हो सकता है? क्या ये लोग सच में जान गए हैं कि वो लड़की ही असली नागिन है? इसका मतलब मेरी योजनाएं विफल हो जाएंगी। मैंने जो उसके साथ मेरे पोते की शादी के सपने देखे थे, क्या वो चूर चूर हो जाएंगे? ये कैसे हो सकता है? ये लड़की इतनी आसानी से इनके हाथ कैसे आ गई? जरा गौर से देखिए इसे। इसी को आपने बहू बनाने के लिए कहा था। गुरुजी, यही असली नागिन है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। इसे अगर हम मार दें तो हमारी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी ना? अच्छा त्रिविक्रम, अब मैं चलती हूँ। शिवानी जी, आप अकेली जा रही हो? आपने तो कहा था कि हम घर जाकर बात करेंगे, फिर आप मुझे जाने के लिए कह रही हो। क्या हुआ है आपको? आप आज नॉर्मल बर्ताव नहीं कर रही हो। लगता है आपको कोई परेशानी है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। झूठ मत कहिए शिवानी जी, जरूर कोई परेशानी है। परेशानी ऐसा कुछ नहीं है त्रिविक्रम। अगर कुछ होता तो मैं आपको बता देती। अब मैं चलती हूँ। इसका मतलब आप नहीं चाहती कि मैं अंदर आऊं। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आई विल सी यू शिवानी। शिवानी जी, एक मिनट। मैं एक्चुअली कई दिनों से सोच रहा था कि हम दोनों ने साथ में कोई तस्वीर नहीं ली है। सो चलिए जल्दी से एक सेल्फी ले लेते हैं। क्या हुआ शिवानी जी? आर यू कंफर्टेबल? वो पता नहीं क्यों मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। किसी और दिन किसी और ड्रेस में सेल्फी क्लिक करते हैं ना? या श्योर। आखिर शिवानी जी इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? क्यों इतनी उखड़ी दिखाई दे रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझे अवॉइड कर रही थी? मुझे तो ये शिवानी जैसी लग ही नहीं रही थी। अब हमें किसी सांप से डरने की जरूरत नहीं है ना? शांति से जी सकते हैं ना गुरुजी? ये सब तुम्हारा वहम है। दिग्विजय, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या गलती कर दी हमने गुरुजी? तुम्हारे बारे में उसे पता चलना ही गलती है। नागमणि चुराने वालों के विषय में सिर्फ संभाशिव ही जानता था, लेकिन अब वो तुम सब के बारे में जानती है। नागिन के विषय में पता चलते ही तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझसे ये बात क्यों छुपाई? तुम्हारी गलती की वजह से वो सारी सच्चाई जान चुकी है। अब अगर वो तुम्हारे विषय में नागलोक वालों को संदेश दे दे तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। दिग्विजय, तुमने कभी कोई गलती नहीं की। आज तक मुझसे कभी कोई बात नहीं छिपाई, फिर इस बार ऐसा क्यों किया? आपसे बात छिपाने का कोई उद्देश्य नहीं था मेरा।
ये वही नागिन है, इस बात को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन थी। अब क्लियरली नहीं पता था तो इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। तो तुम्हें ऐसा लगता है तुमने जो किया वो सही किया? तुम्हें मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है गुरुजी, लेकिन अगर यही नागिन है तो इस तरह दिखने वाली वो लड़की भला कौन हो सकती है? एक ही जैसे दिखने वाले दो लोग? जी हाँ गुरुजी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। अब दोनों में से नागिन कौन है, बहू कौन है, ये समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी, अब आप ही इसका कोई उपाय बताइए। तुम ये जानना चाहते हो कि इन दोनों में से तुम्हारी बहू कौन है? हाँ। उसका उपाय मैं बताता हूँ। भद्रा। ठीक है गुरुजी। अगर नागिन घर पर है तो ये लड़की कौन है जो मेरी आंखों में धूल झोंक रही है? मैं इसे नहीं छोड़ूंगी।